अस्सलामुअलैकुम। फुप्पो बनने की खुशी हर फुप्पो को होती है और ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सब जितनी भी बहनें हैं सबको पता है, भाइयों के बेटियां हों या बेटे हों, वो बहनों की जान होती हैं, यानी कि अपनी फुप्पो की जान होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी और अपने बच्चों में ऐसी आदतें डालें जिससे वो अपना हर काम खुद से कर सकें। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो ये सुबह का टाइम है। अच्छा, हम लोग ने नाश्ता जो है ना बस निकाला था, तो खुशखबरी आ गई कि मैं फुप्पो बन चुकी हूँ और ना बस जो है ना हम भाभी को लेके घर जा रहे हैं। तो बस मैंने क्या किया, नाश्ता भी इतनी मुश्किलों से किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जो खुशी की इंतहा थी ना, वो मत पूछे कि कितनी ज़्यादा थी। मेरा भाई ये छोटा है मुझसे और उसके यहाँ पहला बेटा हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से बहुत प्यारा बेटा हुआ है। तो बस मैंने देखे ना सफाई वगैरह कुछ नहीं की, सब कुछ ऐसा ही है, बस नाश्ता किया था। और लाइट जो है ना, पूरी रात लाइट नहीं थी और अभी तक लाइट नहीं आई। तो बस मैंने जो है ना वो अबाया पहना है और मैं जो है ना भाई के घर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मेरे पंख लग जाए और मैं उड़ जाऊं। तो यहाँ देखें, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी बेटी भी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं करे, बस मैंने अबाया पहना है। बेटी को मैंने फ़्रेश किया, उसको तैयार किया, कपड़े चेंज किए और जो है ना मैं बस अपने आप को बस मैंने इतना ही टाइम दिया और यहाँ मैं अपने भाई के घर जो है ना वो पहुँच चुकी हूँ। तो जो है ना भतीजे के और भाभी के वेलकम के लिए जो है ना वो घर को सजाया था। तो ये मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। हम सब बहनों को, मेरे बड़े भाई को, मेरी अम्मी को, हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो यहाँ पे भाभी के आने से पहले ही मैं पहुँच गई थी। तो ये मेरी भाभी जो है ना वो जैसे ही घर में एंटर हुई तो थोड़ी मैंने वीडियो बना ली। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं उनका फेस शो नहीं करा रही। तो यहाँ पे मैंने जो है ना छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिए थे। तो मैंने भी अपने भतीजे के साथ जो है ना वो वीडियो बनाई और यहाँ बहुत आना जाना लग रहा था। फिर अम्मी अपने घर ले गई। तो फिर रात में जो है ना मैं कितने बजे आई ये भी बताती हूँ। मैं अभी अपने घर आ गई हूँ। कपड़े जो है ना मैं सब ऐसे छोड़ के गई थी, मैंने दिखाया था। तो लाइट अभी तक नहीं आई है और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था गर्मी की वजह से। बैटरी में भी चार्जिंग नहीं थी, पंखा बंद करके हम लोग बैठे हुए थे और सुबह के कपड़े भी प्रेस करने थे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ बस मैं गर्मी में, आपको पता है बहुत ज़्यादा एक टाइम हो गया, कल रात से गई हुई और अभी रात के कितने बज रहे हैं ये मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी। तो मैंने आते ही जो है ना सबसे पहले कपड़े जो है ना वो सेट किए, यानी टेप फोल्ड वगैरह करके इनको इनकी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इससे ना घर बहुत ज़्यादा फैला फैला लग रहा था। तो इस वजह से जो है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े जो है ना वो सेट कर दिए थे और अब जो है ना मैं इनको अलमारी में लगा दूंगी। और गर्मी की इंतहा पूछें, इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं बता नहीं सकती। यहाँ सुबह के 4 बजने वाले हैं और लाइट अभी अभी आई है। तो सबसे पहले मैंने काम किया, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, क्योंकि सुबह उनको ऑफिस जाना होता है और फिर सुबह में अगर लाइट चली गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। तो अभी हम लोग कोई भी नहीं सोए थे क्योंकि गर्मी की वजह से। तो यहाँ मैंने प्रेस कर दिया और अब मैं सो जाऊँगी और सुबह आपसे मिलती हूँ जिस टाइम हस्बैंड जाएंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। तो मैंने रात में जो है ना बेडशीटें वगैरह सब कवर वगैरह तकियों के सब उतार के जो है ना सर्फ में डिप कर दिए थे। और ना फिर उसके बाद जब मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब जो है ना मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी रूम की। तो सबसे पहले मैंने जो है ना बेड, आपको पता है मेरी ये रूटीन है एक तरह की कि मैं बेडशीट सबसे पहले जो है ना वो सेट करती हूँ, ताकि घर जो है ना वो सिमटा हुआ लगे, बिखरा हुआ ना लगे। मेरी ये हैबिट जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। आप भी लाजमी अपनी लाइफ में जो है ना इसको शामिल कर लीजिए और इससे जो है ना आपके घर में जो है ना जितना भी फैलावापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं कुशन के कवर वगैरह भी जो है ना वो धोऊंगी। तो आप जिसको अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप सबको पता है कि मैं रोज़ाना डेली बेसिस पे अपने कपड़े वॉश करती हूँ। मशीन तो है लेकिन ख़राब पड़ी हुई है, तो अभी उसमें जो है ना वो टाइम भी लगेगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो अभी मैंने छोड़ दिया। अब मैं जो है ना वो पहले वाले कपड़े हैं ना उसी के साथ इसको भी डिप कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि
एक दिन मैंने सफाई नहीं करी और आप देखें इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने जो है ना हफ्तों से सफाई नहीं करी। यकीन माने सिर्फ एक दिन जो है ना मैंने गैप दिया है और एक दिन में देखें, क्योंकि मेरे घर में जो है ना दरख्त भी लगा हुआ है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। काम के साथ साथ मैंने एक एप्पल अपनी बेटी को भी दिया काट के, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहती तो मेरी बेटी भी ये काम कर सकती थी, लेकिन आपको पता है छुरी से हाथ वगैरह कट जाए। बहुत छोटी है अभी, ये 5 साल की भी नहीं हुई, तो इस वजह से अब जितने भी काम होते हैं ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मेरी बेटी खुद से भी कर लेती है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया है साथ साथ, क्योंकि जो है ना मैंने कपड़े डिप करे हुए हैं और मुझे कपड़े भी जो है ना वो जल्दी वॉश करने हैं। तो यहाँ मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए सारे काम करती हूँ। तो देखिए रूम की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से मेरी हो चुकी है। कवर मैं भी चढ़ाऊँगी और ये कपड़े थे जो कि मैंने भिगोए हुए थे रात के, तो यहाँ पे जो है ना मैं निकाल लूँगी और जो अभी मैंने वो कुशन वगैरह उतारे हैं वो मैं डिप कर दूँगी इसके अंदर और जल्दी जल्दी मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। वीडियो लंबी हो जाती है तो बस मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने जो है ना 15 मिनट के अंदर अंदर ये कपड़े वॉश कर लिए हैं और बस मैंने ये फ़र्श वगैरह धोना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी खुद से फ्रेश हो गई, ठीक है, क्योंकि मदरसे का टाइम होने वाला था और ज़ोहर की नमाज़ मेरी बेटी पढ़ने लगी। मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा कि आपने ये करना है, आप जाके फ़्रेश हो जाएं या नमाज़ पढ़ लें। मेरी बेटी को मैंने ऐसी आदतें डाली हैं कि वो अपना काम खुद से करती है। बहुत छोटी है मेरी बेटी, अब मदरसे का टाइम होने वाला था, बस मेरी बेटी को टाइम देखना नहीं आता। इतना पता होता है कि स्कूल इस टाइम जाना है, मदरसे इस टाइम जाना है, इतने पे घड़ी की ये वाली सुई आएगी तो इतने बजे मुझे ट्यूशन जाना है, इतने बजे मुझे मदरसे जाना है। तो यहाँ पे देखिए सबक भी खुद ही याद कर रही हूँ। मैंने अपने सारे काम जो है ना वो निपटा लिए हैं। अब ये मदरसे का टाइम हो गया मेरी बेटी का और मेरी बेटी मदरसे चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी जैसे ही गई उसके बाद मैंने फ़र्श वगैरह जो है ना वो वॉश कर लिया था, सब कुछ किचन का भी और छोटा सा सहन है उसका भी। अब मैं जल्दी से जो है ना वो शावर लूँगी, क्योंकि ज़ोहर की मुझे भी नमाज़ पढ़नी है और मैंने जो है ना ये काम 1 घंटे में सारा मैनेज किया है, यकीन करें आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, बस मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर मैं जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पाक पढ़ूँगी। मेरे पास अभी टाइम है बहुत ज़्यादा, तो मैं कुरान पाक भी पढ़ लूँगी। मैं वैसे तो फजर में पढ़ती हूँ कुरान पाक, लेकिन अगर मुझे ज़ोहर में टाइम होता है तो मैं लेके बैठ जाती हूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बस जो है ना अपना व्लॉग भी एंड करूँगी और आपको मैं इसलिए नमाज़ का बता दूँ कि मैं टाइम को मैनेज करती हूँ नमाज़ के लिए भी, और सारे काम मैं टाइम पे करती हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरी हर चीज़ जो है ना वो टाइम पे हो जाती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये सारी आदतें शामिल कर लें, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा और आपका घर भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रहेगा। व्लॉग का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।